सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज का टॉपिक 100 से महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है मानसिक अभिरुचि या मेंटल एप्टीट्यूड। इस टॉपिक से 14 से 15 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। पिछली परीक्षाओं में भी देखने को मिले थे। दोस्तों, जो हमारी ई बुक है मानसिक अभिरुचि वाली, जिसमें 325 MCQ पुलिस प्रणाली, आंतरिक सुरक्षा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड और हेल्पलाइन नंबर से संबंधित, और इस ई बुक में 240 मानसिक अभिरुचि के सवाल या प्रश्न हैं। इनमें से 60 प्रश्न आज की हम क्लास में आपको कराने जा रहे हैं। इसी तरह से और इसके जो प्रश्न रह जाएंगे आगे आने वाली क्लासों में हम आपको कराते रहेंगे। और दोस्तों, एक अच्छा स्कोर करने के लिए इस टॉपिक का मजबूत होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होने वाली है। आप भी प्रश्नों को लगाते रहें, अपना उत्तर भी हमें कमेंट करके बताते रहें। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। पहला प्रश्न है, आपको दैनिक आधार पर प्राप्त होने वाली प्रत्येक शिकायत को किस में रखना होगा? जो दैनिक आधार पर शिकायतें प्राप्त होती हैं उनको किस में रखा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, जनरल डायरी में रखा जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और कानून के नियमों का पालन करते हुए एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। महिला अपराधी को जब आप पकड़ने जाते हैं तो इसके जो विकल्प हैं इनमें देखेंगे आप क्या करेंगे। पहला विकल्प, अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएंगे। दूसरा, उसे गिरफ्तार नहीं करेंगे। या सी, सुनिश्चित करें कि पुरुष पुलिस अधिकारियों को अपने साथ ले जाएं। या डी, उसे खुद को समर्पित करने के लिए कहेंगे। यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अपने साथ महिला पुलिस अधिकारियों को अवश्य ले जाएंगे, क्योंकि आप एक महिला अपराधी को पकड़ने जा रहे हैं। ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। आगे का प्रश्न है, जब कोई कॉलेज छात्र भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के लिए चयन प्रक्रिया के बारे में पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? इसके विकल्प हैं। पहला विकल्प, उन्हें किसी कोचिंग सेंटर से जुड़कर तैयारी करने के लिए कहेंगे। दूसरा, उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे और शामिल होने के लिए प्रेरित करेंगे। सी है, उन्हें प्रक्रिया साझा करने से मना कर देंगे। या डी, उन पर चिल्लाएंगे क्योंकि आपके पास ऐसी चीज़ों के लिए समय नहीं है। ये उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उन्हें प्रक्रिया समझाएंगे, शामिल होने के लिए आप उसे प्रेरित करेंगे। जो दूसरा विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसी मामले की जांच करने के लिए आपको किसी जाने माने व्यक्ति की गिरफ्तारी करनी होगी। इसके लिए क्या आवश्यक है? किसी जाने माने व्यक्ति या किसी की गिरफ्तारी के लिए क्या आवश्यक होता है? इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर बी, गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। उसके लिए आपके पास गिरफ्तारी वारंट होना चाहिए। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। एक व्यक्ति ऐसे अपराध के लिए जमानत का अनुरोध करना चाहता है जो जमानत के अधीन नहीं है, क्या कार्रवाई संभव है? एक क्रिमिनल है जो जमानत के लिए आपसे अपील कर रहा है पर जमानत इसके अधीन नहीं है, क्या कार्रवाई होगी? पहला विकल्प है, आप उन्हें जमानत दे सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, उन्हें जमानत नहीं मिल सकती। सी, वे जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं, ये विकल्प सही हो जाएगा। जो हाई कोर्ट होता है, जमानत पाने के लिए वहां पर अपील की जा सकती है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डी भी नहीं होगा, जमानत के लिए जुर्माना जमा कर सकता है, ये भी गलत है। आगे का प्रश्न देखेंगे, NIA का पूर्ण रूप बताइए। NIA का जो पूर्ण रूप है वो क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। आगे प्रश्न, हत्या के मामले में मुख्य गवाह एक FIR करना चाहता है लेकिन मामला आपके थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब आप क्या करेंगे? जो मामला है आपका थाना अधिकार क्षेत्र में नहीं है और एक गवाह FIR करना चाहता है। पहला विकल्प है FIR दर्ज करेंगे। दूसरा, 0 FIR दर्ज करेंगे। सी, उन्हें दूसरे थाने जाने के लिए कहेंगे। या डी, FIR दर्ज करने से मना कर देंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस तरह के मामलों में 0 FIR दर्ज की जाती है और जो मामला जिस थाना क्षेत्र का होता है उस थाना क्षेत्र को इस तरह के जो FIR होते हैं वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। इसलिए इस पर 0 नंबर लिखा होता है, क्योंकि जैसे ही वो दूसरे थाना में जाएगा जहाँ से ये मामला संबंधित है वहाँ पर एक नंबर, सीरियल नंबर जो कुछ होगा उसे दे दिया जाएगा, पर 0 के नाम 0 FIR दर्ज की जाएगी। आगे का प्रश्न देखेंगे, पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है? जो FIR होती है इसका पूर्ण रूप क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR की फुल फॉर्म है, इसे आप याद कर लें, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है।
आगे का प्रश्न है, आपराधिक मामले के निम्न चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसी भी आपराधिक मामले में जिसमें सजा भी होती है, आरोप पत्र जिसे चार्जशीट कहा जाता है, और एफआईआर जांच, ये 4 चरण होते हैं। अब इनमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहले आएगा एफआईआर। सबसे पहले किसी भी अपराध के लिए एफआईआर की जाती है, जो पहली सूचना रिपोर्ट है, और एफआईआर करने के बाद जांच की जाती है। इसीलिए तीसरे स्थान से के बाद चौथा आएगा, एफआईआर हो जाएगी। जब आप पर कोई शिकायत आ गई तभी तो आप उसकी जांच करेंगे। जांच करने के बाद एक आरोप पत्र तैयार होता है, जो उस पर आरोप लगने होंगे, आरोप पत्र जिसे चार्जशीट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसके बाद दूसरा आएगा, और इसके बाद जो भी सजा उसे कानून के अनुसार मिलनी होगी वो सजा दी जाएगी अदालत के द्वारा। तो यहाँ पर इसका जो विकल्प है वो 3, 4, 2, 1 हो जाएगा। 3, 4, 2, 1। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। कोई सामाजिक कार्यकर्ता समूह रोड शो कर रहा हो और जनता के खिलाफ छेड़छाड़ और हिंसा की संभावना हो, तो आप क्या करेंगे? जनता के खिलाफ जहां छेड़छाड़ और हिंसा की संभावना है किसी रोड शो में, तो क्या विकल्प हो सकते हैं? पहला है रोड शो को रद्द कर देंगे, या दूसरा उन्हें वही करने देंगे जो वे चाहते हैं। ये तो गलत हो जाएगा। जो वो चाहते हैं उनको आप वैसा नहीं करने देंगे। सी, आप सबको गिरफ्तार कर लेंगे, ये भी सही नहीं होगा। डी, कार्यक्रम सुचारू रूप से चलाने जनता की सुरक्षा के लिए आप पुलिस तैनात करेंगे। आगे प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और आपका वरिष्ठ कर्मचारी कहीं आपातकालीन ड्यूटी के लिए अचानक आपसे संपर्क करता है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है उनके आदेश का पालन करेंगे और वहां जाएंगे, या बी, उन्हें नहीं में उत्तर देंगे, ये गलत हो जाएगा। सी है अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कुछ समय मांगेंगे, या डी, आपको वहां बुलाने का कारण पूछेंगे। उत्तर ऑप्शन नंबर ए, आप उनके आदेश का पालन करेंगे और वहां जाएंगे। जो वरिष्ठ होते हैं उनके आदेश का पालन करना जरूरी होता है। आगे का प्रश्न है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है? ये विकल्प है, इनमें से किसकी रक्षा करना? पहला है जो लोग समाज के कमजोर वर्गों से संबंध रखते हैं, या दूसरा विकल्प जो लोग अमीर वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, या सी, जो मध्यम वर्ग में आते हैं, या डी, समाज के किसी भी वर्ग या समुदाय के लोग हों। इन सब की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी, आपका कर्तव्य होता है। इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, देर रात एक व्यक्ति आपके घर की घंटी बजाता है और आपसे मदद मांगता है कि एक पुलिस कर्मी के रूप में आप क्या करेंगे? आपसे मदद मांग रहा है। पहला विकल्प है उसे बताएंगे कि आप अभी ड्यूटी पर नहीं है, दूसरा उसे थाने में जाकर रिपोर्ट करने को कहेंगे, या सी, उसकी मदद के लिए साथ चलेंगे, या डी, दरवाजा नहीं खोलेंगे क्योंकि गलती से किसी ने घंटी बजा दी होगी, ये गलत हो जाएगा। उसकी मदद के लिए आप साथ चलेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। आप पुलिसकर्मी के रूप में उसकी मदद के लिए उसके साथ जाएंगे। आगे का प्रश्न है देखेंगे, राष्ट्रपति पुलिस पदक पर सच्चाई की जीत होती है, अभिलेख का क्या महत्व है? जो राष्ट्रपति पुलिस पदक होता है उस पर एक वाक्य लिखा होता है, सच्चाई की जीत होती है। अब इसका क्या महत्व है? पहला विकल्प है पुलिस कार्रवाई में पारदर्शिता पर जोर दिया है, या बी, सार्वजनिक सेवा में सत्यता को प्रोत्साहित करता है, या सी, पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। जो पुलिस सेवा में सत्य और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता है पुलिस की, इसे दर्शाता है। डी विकल्प व्यक्ति जीवन में ईमानदारी के महत्व पर प्रकाश डालना, ये भी गलत हो जाएगा। सी विकल्प एकदम सही होगा इसका। आगे प्रश्न, आप एक सड़क अवरोध के प्रभारी हैं और एक वीआईपी उसे पार करने का प्रयास करता है, तो आप क्या करेंगे? उस समय कोई वीआईपी आ रहा है और उसे पार करने का प्रयास कर रहा है। पहला विकल्प है उनकी हैसियत के कारण पास होने देंगे, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, सभी लोगों की तरह समान नियमों का पालन करने को कहेंगे, या सी, उन्हें पास होने देंगे लेकिन अपने वरिष्ठ को घटना की रिपोर्ट देंगे, या डी विकल्प पूछताछ करेंगे कि वे क्यों पार करने का प्रयास कर रहे हैं, उस आधार पर निर्णय लेंगे। क्योंकि यहाँ पर दिया गया है कि वीआईपी उसे कोई महत्वपूर्ण पर्सन है जो उसे पार करना चाहता है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, तो इसलिए आप पहले उसे पूछताछ करेंगे क्यों वे पार क्यों करना चाहते हैं, उस आधार पर आप डिसीजन लेंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा इसमें से। आगे का प्रश्न है, बाहर गर्मी है, आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको फील्ड ड्यूटी देते हैं, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प देखेंगे, बीमारी होने का नाटक करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा, या सी, बी विकल्प उसे स्वीकार करेंगे, सी विकल्प अपनी जगह किसी और को भेजेंगे, ये भी गलत है, या डी अस्वीकार करना भी गलत हो जाएगा। इसलिए उत्तर ऑप्शन नंबर बी, स्वीकार करेंगे। आपके जो सीनियर ऑफिसर हैं
वो आपको जहाँ भी ड्यूटी दे रहे हैं, जब भी ड्यूटी दे रहे हैं, उसे आपको स्वीकार करना ही होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, आपके थाना क्षेत्र में लड़कियों से छेड़खानी की सूचना बार बार मिलने पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? पहला विकल्प, अपना पल्ला झाड़ लेंगे, कोई कदम नहीं उठाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, लिखित शिकायत आने तक का इंतजार करेंगे। या सी, लड़कियों पर घर से बाहर न निकलने का दबाव बनाएंगे, ये भी गलत है। डी विकल्प, छेड़छाड़ किसके साथ हुई है पता लगाएंगे, घर वालों की मदद से उस आरोपी को पकड़कर उचित कार्रवाई करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। अब पता लगाएंगे कि किसके साथ ये घटना हो रही है और घर वालों से की मदद से उस आरोपी को पकड़ने में, फिर उसके बाद जो उचित कार्रवाई होगी वो आप करेंगे। आगे प्रश्न, आप एक ट्रैफिक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात है, सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर आम लोग सब्जी सामान वगैरह बेच रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? और आप एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है। पहला विकल्प, डंडा मारकर उन्हें भगा देंगे। दूसरा है, उन्हें गाली गलौज देकर हटा देंगे। या सी विकल्प, उनके सामान को फेंक देंगे। या डी, सामान हटाने के आदेश पर भी दुकान नहीं हटाते हैं तो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। इनमें से सामान हटाने का पहले आदेश दिया जाएगा, उसके बाद न हटाने पर जो कानून के मुताबिक उचित कार्रवाई होगी आप वही करेंगे। आगे का प्रश्न देखेंगे, अपराधियों का एक समूह धार्मिक स्थान पर छिपा है और बाहर नहीं आ रहा है, आप उन्हें कैसे पकड़ेंगे? अपराधियों का एक समूह है जो कि धार्मिक स्थान पर छिपा हुआ है, आप कैसे पकड़ेंगे? पहला विकल्प, अंदर प्रवेश करेंगे और उन्हें पकड़ेंगे, आप अंदर प्रवेश करके। या दूसरा है, बाहर उनका इंतजार करेंगे और इस बीच कुछ नहीं करेंगे। सी, चेतावनी देने के लिए वक्ताओं का प्रयोग करेंगे और उन्हें बाहर आने के लिए राजी करेंगे। या डी, गोलीबारी शुरू कर देंगे, उन्हें बाहर आने के लिए मजबूर, ये सही हो जाएगा। आप पहले लाउड स्पीकर वगैरह का आप इस्तेमाल करके उनको उन तक अपनी बात पहुंचाएंगे, वहाँ उन्हें चेतावनी वगैरह भी देंगे, अगर बाहर आने के लिए उनको किसी भी तरह से राजी करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्न में से कौन पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है? पहला विकल्प यहाँ एसडीओ है, दूसरा है एसएचओ, यही हो जाएगा। एसएचओ जिसे स्टेशन हाउस ऑफिसर कहा जाता है, आप याद रखें, एसएचओ पुलिस स्टेशन का प्रभारी व्यक्ति होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना किसकी सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है? जिले में कानून की व्यवस्था को बनाए रखना, उत्तर ऑप्शन नंबर है जिला कलेक्टर, इनमें से जिला कलेक्टर की ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। आगे प्रश्न, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, एक मरीज का अस्पताल में निधन हो गया है, रिश्तेदारों को लगता है कि इसका जिम्मेदार डॉक्टर है, आपको रिश्तेदारों द्वारा डॉक्टर पर हमला करने की सूचना मिलती है, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प, हमला समाप्त होने तक प्रतीक्षा करेंगे, ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा है, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे, रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे। सी विकल्प है, वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करेंगे और आदेश का इंतजार करेंगे। या डी विकल्प, अपने अधीनस्थों को कुछ समय बाद वहां जाने के लिए कहेंगे, यहाँ से कट गया है, वहां जाने के लिए कहेंगे होगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुरंत अस्पताल पहुंचेंगे, रिश्तेदारों को हमला करने से रोकेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपको सूचना मिलती है कि आपका एक साथी पुलिस अधिकारी पासपोर्ट विवरण के सत्यापन के संबंध में स्वीकृत देने के बदले रिश्वत लेता है, आपकी तत्काल कार्रवाई क्या होगी? पहला विकल्प देखेंगे, उस पुलिस अधिकारी से बात करेंगे और उसे रिश्वत न लेने को कहेंगे। या दूसरा, उसके खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करेंगे। सी है, अपने सीनियर्स को सूचित करेंगे, उन्हें जेल में भेजने को कहेंगे। या डी, जानकारी की जांच करेंगे फिर सीनियर को सूचित करेंगे। इस तरह की इन्फॉर्मेशन की आप जो मिलेगी उसकी सबसे पहले आप जांच करेंगे और उसके बाद आपके जो वरिष्ठ या सीनियर्स हैं उनको इस तरह की सूचना आप देंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। आप अपराध विभाग के प्रमुख हैं, आपके नियंत्रण के क्षेत्र लगभग अपराध मुक्त हैं, लेकिन पिछले 5 दिनों से विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही हैं, चोरी को नियंत्रण करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है, इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे। बी विकल्प, शांति को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र में बैठक करेंगे। या सी, अतीत की चोरी की तुलना वर्तमान से करेंगे, ये तो गलत है बिल्कुल। डी, उन क्षेत्रों की पहचान करेंगे जिन्हें चोरों द्वारा लक्षित किया जा रहा है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा, इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे, क्योंकि पिछले 5 दिनों से विशेष इलाके में चोरी की खबरें आ रही हैं, इसलिए आपको इलाका तो पता ही होगा, क्योंकि जहाँ से चोरी की खबरें आ रही है आप वहाँ उस इलाके में गश्त संख्या बढ़ा देंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। एक पुलिस अधिकारी के रूप में
मेरे द्वारा इस पेशे को चुनने का प्राथमिक कारण क्या है? आपने ये पेशा चुना है, इसका क्या कारण हो सकता है? पहला विकल्प देश की सेवा करने का अवसर मिलता है, या दूसरा यह नौकरी की सुरक्षा प्रदान करता है, या सी यह शक्ति और अधिकार प्रदान करता है, आपको पावर देता है, या डी अपराधियों को पकड़ने का उत्साह मिलता है। ये विकल्प पहला है, ये सही हो जाएगा। आपको इसके द्वारा देश और समाज की सेवा करने का एक अच्छा अवसर मिल जाता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखेंगे। एक पुलिस अधिकारी के रूप में आपको अपनी वर्दी पर रैंक का प्रतीक चिन्ह पहनना आवश्यक है। भारतीय पुलिस सेवा में उप निरीक्षक के लिए निम्न में से कौन सा सही रैंक का प्रतीक चिन्ह है? इसकी आप एक शॉर्ट वीडियो हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और पुलिस प्रणाली की जो वीडियो आप उसे जरूर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उप निरीक्षक और निरीक्षक, जो निरीक्षक होता है वो इंस्पेक्टर को कहा जाता है, पर लेकिन जैसे उप लग जाता है तो ये एसआई हो जाता है, सब इंस्पेक्टर हो जाता है, और उप सहायक निरीक्षक वो एएसआई हो जाता है। यहाँ पर एसआई के लिए एसआई 2 स्टार होता है, उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो एसआई सब इंस्पेक्टर जैसे उप निरीक्षक कहा जाता है, ये 2 स्टार होता है, और जो 3 सितारा या 3 स्टार होता है उसे पुलिस इंस्पेक्टर कहा जाता है। 1 स्टार होता है, जो 1 स्टार वो एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। पुलिस प्रणाली की जो हमारी क्लास है, आप एक बार उसे जरूर देख लें इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए। आगे प्रश्न, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप घरेलू हिंसा से पीड़ित किसी महिला की शिकायत का जवाब देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है विभागीय हस्तक्षेप को न्यूनतम करते हुए सुरक्षा अधिकारियों को संदर्भित करना चाहिए, या दूसरा इसे अन्य रिपोर्ट किए गए हमलों के समान समझना चाहिए, या सी मामले का विवरण इकट्ठा करने के लिए पीड़ित से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करनी चाहिए, या डी एक महिला सेल प्रतिनिधि से प्रारंभिक चर्चा कराना चाहिए। जो महिलाओं से संबंधित मामले होते हैं, घरेलू हिंसा से संबंधित हो या महिला से संबंधित किसी भी तरह के जो मामले हो, तो आप महिला पुलिस कर्मियों का शामिल होना जरूरी होता है। यहाँ पर दिया गया है महिला सेल जो प्रतिनिधि हैं, आप उनसे उनकी प्रारंभिक चर्चा कराएंगे। आगे प्रश्न है, एक पुलिस अधिकारी के रूप में आप पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं। दिशा निर्देशों के अनुसार तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? पहला विकल्प है, उसे देखेंगे, पहचान के लिए वीडियोग्राफी करना, दूसरा क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, या सी घटना स्थल पर बचे लोगों को गिरफ्तार करना, या डी यदि आवश्यक हो तो चिकित्सा सहायता प्रदान करना। इनमें से कौन सी कार्रवाई गलत होगी? यहाँ पर दे रखा है पर्याप्त चेतावनियों के बाद हिंसक भीड़ पर आंसू गैस का इस्तेमाल करते हैं, दिशा निर्देशों के बाद तितर बितर करने के बाद इनमें से कौन सी कार्रवाई? ये बी विकल्प सही हो जाएगा। आप क्षेत्र में मीडिया को प्रवेश की अनुमति देना, ये गलत कार्रवाई हो जाएगी। क्षेत्र में मीडिया को आप प्रवेश करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। आगे का प्रश्न है, आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं, आप एक 10 वर्षीय बच्चे को व्यस्त चौराहे पर भीख मांगते हुए देखते हैं। भारत के किशोर न्याय नियमों के अनुसार आपको क्या करना चाहिए? पहला विकल्प परामर्श प्रदान करना चाहिए, चेतावनी जारी करनी चाहिए, या दूसरा उसके माता पिता को अभिरक्षा लेने के लिए सूचित करना चाहिए, सी है उसे सरकारी किशोर आश्रय गृह में ले जाना चाहिए, या डी उसे गिरफ्तार पुलिस स्टेशन में निरुद्ध करना चाहिए। ये सी विकल्प सही हो जाएगा। जो सरकारी किशोर गृह आश्रय गृह होते हैं वहां पर उसे ले जाना चाहिए, इसका सी विकल्प एकदम सही हो जाएगा। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, अपराध की जांच के पहले चरण को प्रभावित करता है। अपराध की जांच का जो पहला चरण होता है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी एफआईआर। किसी भी अपराध की एफआईआर होना सबसे पहले जरूरी है। अभी मैंने जो 4 चरण बताए थे ये उन्हीं से संबंधित है। एफआईआर के बाद दूसरे स्थान पर जांच, फिर चार्जशीट, और अंतिम में चौथे स्थान पर दंड दिया जाता है। आगे प्रश्न है, आपके क्षेत्र में एक शक्तिशाली व्यक्ति या दबंग भी कह सकते हैं जो गरीब लोगों का फायदा उठाता है, उनसे राशि हफ्ता वसूली करता है, तो आप क्या करेंगे? कोई दबंग व्यक्ति है जो हफ्ता वसूली वगैरह करता है गरीब लोगों से, तो आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है लोगों को दूसरे क्षेत्र में जाने के लिए कहेंगे, ये तो गलत है। दूसरा, लोगों को सुरक्षा राशि का भुगतान बंद करने को कहेंगे, या सी जनता को एकजुट होने के लिए प्रेरित, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे, या डी आप नजरअंदाज करेंगे क्योंकि वह दबंग है, उसके उच्च लोगों से संबंधित है। सी विकल्प सही हो जाएगा। आप जनता को एकजुट करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि सब मिलकर के जब एक हो जाएंगे
फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपने देखा कि एक नाबालिग बच्चा आपके इलाके में अवैध शराब बेच रहा है, आप क्या करेंगे? कोई नाबालिग बच्चा है, अवैध शराब बेच रहा है। पहला विकल्प, नाबालिग होने के कारण कानूनों के बारे में उसे सलाह देंगे, या बी विकल्प, उसे बेचने देंगे क्योंकि यह उसकी निजी पसंद और स्वतंत्रता, ये तो गलत है। सी, उसके माता पिता को बताएं, उसे इस कृत्य के लिए दंडित करें, या डी, उसे अधिक बेचने के लिए प्रेरित करें, ज़्यादा शराब बेचने के लिए प्रेरित करें, ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा, और उससे वही शराब खरीदें, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसका जो पहला विकल्प है, नाबालिग होने के कारण जो कानूनों के बारे में उसे सलाह दें। आगे प्रश्न है, आप एक अपराधी का पीछा कर रहे हैं और उसे भागने से रोकने के लिए आपको अपनी बंदूक का उपयोग करना होगा। आपको निम्न में से कौन सी क्रिया को अपनाना चाहिए? इनमें से पहला विकल्प है, अपराधी को केवल उसके पैर पर गोली मारो ताकि उसे भागने से रोकें, या बी, उसे गोली मरने से या मारने से संकोच करें क्योंकि वह भी एक इंसान है। सी विकल्प है, समय हासिल करने के लिए अपराधी के साथ बातचीत करेंगे, या डी, थाने से अतिरिक्त सहायता आने तक की प्रतीक्षा करेंगे। पहला विकल्प हो जाएगा, अपराधी को केवल उसके पैर पर आप गोली मार सकते हैं ताकि उसे भागने से भी रोका जा सके और उसे आप पकड़ भी सकें। आगे प्रश्न है, अपराध के संदर्भ में FIR प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो FIR दर्ज करने का प्राथमिक उद्देश्य होता है, इनमें से कौन सा होगा? पहला विकल्प है, यह अपराधियों का रिकॉर्ड है, दूसरा यह आरोप पत्र है, या सी, यह दंड देता है, या डी, यह जांच शुरू करने के लिए एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण है। जांच को शुरू करने के लिए FIR होना जरूरी होता है और ये एक रिकॉर्ड दस्तावेजीकरण भी होता है। आगे का प्रश्न है, देखेंगे किस पद का पुलिस अधिकारी एक पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है? इनमें से जो पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है वो किस पद का पुलिस अधिकारी होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, इंस्पेक्टर या दरोगा। इंस्पेक्टर या दरोगा ये पुलिस स्टेशन का प्रमुख होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना समाज के समग्र कल्याण में कैसे योगदान दे सकता है? पहला विकल्प है, यह विविधता समावेशिता को प्रोत्साहित करता है, या बी, इससे संघर्ष और तनाव बढ़ता है, या सी विकल्प, यह विभिन्न समूहों के बीच अलगाव को बढ़ावा देता है, या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ावा देना समाज में, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यह विविधता और समावेशिता को प्रोत्साहित करता है, ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है? जो गांव में जो पुलिस थाने होते हैं उनका मुखिया कौन होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर है, उप निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर इसे कहा जाता है, सब इंस्पेक्टर SI, ये गांव में जो थाने होते हैं उनका प्रमुख होता है। आगे प्रश्न है, कौन सा भारतीय कानून कन्या भ्रूण हत्या प्रसव पूर्व लिंग की जांच को गैर कानूनी और दंडित करता है? इनमें से कौन सा अधिनियम एक्ट है जो इस तरह के मामलों को दंडित और गैर कानूनी मानता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, PCP-NDT अधिनियम। जो PCP-NDT अधिनियम है ये इसके लिए बनाया गया था। आगे का जो प्रश्न है हम देखेंगे। आगे प्रश्न है, आप एक पुलिसकर्मी हैं, किसी समस्या के प्रति एक साथी अधिकारी का दृष्टिकोण अलग होता है तो आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है, देखेंगे उनके विचार को गलत मानकर खारिज करेंगे, या बी, बहस करेंगे और जोर देंगे कि आपका तरीका बेहतर है, या सी, उनकी बात को समझेंगे, खूबियों पर विचार करेंगे, या डी, अपने तरीके का पालन नहीं करने के लिए उनकी रिपोर्ट करेंगे। ये सी विकल्प सही हो जाएगा। आप उनकी बात को सुनेंगे और समझेंगे, उसकी जो खूबियाँ हैं उन पर भी विचार करेंगे, ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनको आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 36 से 51 में इनका वर्णन दे रखा है। और भाग की बात करें, भाग 4 पार्ट 4 में इनका वर्णन है। पहला विकल्प है, लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना, या बी विकल्प, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करना। मौलिक अधिकार अलग है, फंडामेंटल राइट, जो भाग नंबर 3 में रखे गए हैं। सी, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों का विनियमित करना, ये भी गलत है। या डी, सरकार के संगठन व कार्य प्रणाली की स्थापना करना, ये भी गलत है। पहला हो जाएगा, लोगों के कल्याण के लिए नीति निर्माण में राज्य का मार्गदर्शन करना,
ये इनका प्राथमिक उद्देश्य होता है। आगे प्रश्न, आपराधिक न्याय कार्रवाई में पीड़ित समर्थन सेवाओं का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? पहला विकल्प है आरोपी पर मुकदमा चलाना, या बी यह सुनिश्चित करना पीड़िता के अधिकार सुरक्षित रहें और उन्हें आवश्यक सहायता मिले, या सी बचाव पक्ष के वकील के रूप में कार्य करना, या डी मामले का फैसला करना। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा। पीड़िता के अधिकार हैं वो सुरक्षित रहने चाहिए और उनको जो आवश्यक सहायता है वो भी मिलनी चाहिए। बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपको अपने सहकर्मी के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए एक शिकायत मिलती है। आप जानते हैं कि वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। आपकी पहली कार्रवाई क्या होगी? पहला विकल्प है सहकर्मी को निलंबित कर देंगे और उससे पूछताछ करेंगे, या बी विकल्प सहकर्मी को गिरफ्तार करेंगे और मामले की जांच करेंगे, या सी अपने सहकर्मी पर झूठे आरोप लगाने वाले को गिरफ्तार करेंगे, या डी मामले की जांच करेंगे फिर की जाने वाली कार्रवाई करेंगे। डी विकल्प सही हो जाएगा। आप जांच करेंगे फिर उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए आप उस कार्रवाई को करेंगे। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, आप एक राजनेता के पुत्र के जन्मदिन पर पार्टी में सुरक्षा प्रभार अधिकारी हैं। यह एक बच्चों की पार्टी है जिसमें एक जादूगर एक कियोस्क पर प्रदर्शन कर रहा है। आपको संदेह के जादूगर अपने बैग में हथियार ले जा रहा है। आपकी कार्रवाई क्या होगी? आपको इस बात का संदेह है कि जादूगर का जो बैग है उसमें हथियार ले जा रहा है, हथियार हो सकता है। अब उस समय आपकी कार्रवाई क्या होगी? पहला, आप जादूगर पर नजर रखेंगे, या बी आप चुपचाप जादूगर के बैग की जांच करवाएंगे, या सी आप जादूगर पर कार्रवाई करके पार्टी को बर्बाद नहीं करेंगे, या डी आप जादूगर को हिरासत में लेंगे। ये बी विकल्प सही हो जाएगा। जादूगर का जो बैग है उसकी आप जांच करवा लेंगे। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर किसी दुर्घटना को घटित होते हुए देखते हैं, आप क्या करेंगे? आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर कोई दुर्घटना हो रही है, आप ड्यूटी से बाहर रहते हुए ये सब देख रहे हैं। पहला विकल्प है नज़रअंदाज करेंगे क्योंकि आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। दूसरा, आगे की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यातायात को निर्देशित करना शुरू कर देंगे, या सी स्थानीय अधिकारियों को रिपोर्ट करेंगे, या डी अपने प्राथमिक चिकित्सा ज्ञान से घायलों का उपचार करेंगे। यहाँ पर सी विकल्प सही हो जाएगा। जो स्थानीय अधिकारी लोकल ऑफिसर या पुलिसकर्मी हैं आप उनको इस घटना की रिपोर्ट करेंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा। आगे प्रश्न, आपने पर्याप्त सबूत के बिना एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आपका अधिकारी आपको उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी के लिए फटकार लगाता है। इस स्थिति में आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है अपने अधिकारी के खिलाफ मीडिया का समर्थन इकट्ठा करेंगे, ये तो गलत है। दूसरा, अधिकारी का सामना करेंगे, उस पर पक्षपात का आरोप लगाएंगे, या सी गिरफ्तार व्यक्ति के खिलाफ एक सबूत पेश करेंगे, या पर डी अपनी जल्दबाजी के लिए अधिकारी से माफी मांगेंगे। ये विकल्प सही हो जाएगा क्योंकि आपने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने में जो जल्दबाजी दिखाई है और उसके लिए आप पर फटकार भी लग रही है, तो इसके लिए सही होगा कि आपका जो अधिकारी है आप उससे माफी मांग लें। आगे प्रश्न हम देखेंगे, स्टेशन पर एक रहस्यमय पैकेज आता है, आप क्या करेंगे? स्टेशन पर आपको एक कोई पैकेज या सामान दिखाई दे रहा है जो रहस्यमय है, तो आप उस समय क्या करेंगे? पहला विकल्प जिज्ञासावश इसे तुरंत खोलेंगे, बी विकल्प संभावित संदिग्ध पैकेजों के लिए प्रक्रिया का पालन करेंगे, या सी पैकेज की जांच के बिना इमारत खाली कर देंगे, या डी इसे नज़रअंदाज करेंगे, शायद यह कुछ भी नहीं है। ये बी विकल्प सही हो जाएगा। जो पैकेज और सामान जो संदिग्ध होते हैं, जो रहस्यमय होते हैं, उनकी जो प्रक्रिया होती है उनको जांचने की, उस प्रक्रिया का आप पालन करेंगे। आगे प्रश्न है, एक बुजुर्ग दंपत्ति आपके पास शिकायत लेकर आए हैं कि उनके बच्चे उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं, आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है उन्हें सांत्वना देंगे और वापस भेज देंगे, या दूसरा उनके बच्चों से कहें कि वे उनके घर वापस ले जाएं, या सी उन पर चिल्लाएंगे और कहेंगे कि यह उनका पारिवारिक मामला है, या डी उनके बच्चों को बुलाकर मामले पर चर्चा करेंगे, उन्हें उनकी जिम्मेदारियां समझाएंगे। ये सही हो जाएगा। आप उनके बच्चों को बुलाएंगे और उनको समझाएंगे, उनकी जिम्मेदारियां को उनको बताएंगे, ये सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, पुलिस विभाग में अग्निशमन सेवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? जो अग्निशमन सेवाएं होती हैं इनकी जिम्मेदारी, पहला विकल्प आतंकवाद का मुकाबला, ये तो गलत है। दूसरा, आग की रोकथाम और बचाव कार्य। जो अग्निशमन सेवाएं होती हैं, दमकल वगैरह, ये आग बुझाने के लिए होती हैं, आग की रोकथाम के लिए ही होती हैं।
आगे प्रश्न है, जब स्थानीय गुरुद्वारे के सदस्य लंगर के लिए पैसे दान करने के लिए आपसे संपर्क करते हैं तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? पहला विकल्प है दान देने से इनकार करेंगे, दूसरा उन्हें ना कहें क्योंकि आपके उनके समुदाय के नहीं है, या सी उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, या डी उन्हें कुछ धनराशि दान करेंगे। ये सही हो जाएगा, आप कुछ धनराशि उनको दान दे देंगे। या अगला प्रश्न देखेंगे, आप एक पुलिस अधिकारी हैं और एक चिंतित नागरिक सार्वजनिक सुरक्षा के मुद्दे का एक अनोखा समाधान प्रस्तावित करता है, आपको क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है प्रस्ताव को सुनना, इसकी व्यवहार्यता पर विचार करना चाहिए, या बी नागरिक के समाधान का मजाक उड़ाना चाहिए, ये तो गलत है, या सी संभावित मुद्दों पर विचार किए बिना समाधान लागू करने के लिए सहमत होना चाहिए, ये भी गलत है। उसका जो समाधान है और उस पर विचार किए बिना कि किस तरह का मुद्दा या मामला है और आप उसे लागू कर दें, ये भी गलत है। या डी समाधान होने को पूरी तरह खारिज करना चाहिए क्योंकि यह अपरंपरागत है। पहला विकल्प सही हो जाएगा, प्रस्ताव को आप सबसे पहले सुन लें और उसकी जो व्यवहार्यता है उस पर आप विचार करें, ये सही हो जाएगा। भारत में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे एनसीबी कहा जाता है, की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? जो एनसीबी है इसकी जिम्मेदारी, पहला विकल्प साइबर अपराध जांच करना, ये तो गलत है। दूसरा है आर्थिक अपराधों की जांच करना, ये भी इसके अंतर्गत नहीं आता है। सी विकल्प नशीली दवाओं की तस्करी और दुरुपयोग का मुकाबला करना, उनको रोकना, ये विकल्प सही हो जाएगा। यही एनसीबी की जिम्मेदारी होती है। आगे प्रश्न है, किसी आरोपी व्यक्ति को अधिक जांच के लिए न्यायाधीशों, वकील, पुलिस के सामने बैठक के लिए अदालत में बुलाया जाता है, इसको क्या कहा जाता है? कोई आरोपी व्यक्ति है, उसे अधिक जांच के लिए बुलाया जाता है न्यायाधीशों, वकीलों या पुलिस के सामने अदालत में, तो इसका मतलब ये है उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, उस पर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं। उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे प्रश्न है, नकली उत्पाद बेचना किस प्रकार का अपराध है? जो नकली उत्पाद होते हैं उनको बेचना किस तरह के अपराध में आता है? ये सी विकल्प सही हो जाएगा, सफेदपोश अपराध, इस तरह के मामले सफेदपोश अपराध में आते हैं। आगे प्रश्न है, आप पुलिस अधिकारी हैं और एक व्यवसायी महिला कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के बारे में शिकायत दर्ज कराती है, आप क्या करेंगे? यौन उत्पीड़न के जो शिकायत हैं आप उनको किसके तहत दर्ज करेंगे? पहला विकल्प है पॉस्को के तहत मामला, ये, या दूसरा पॉस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे, या सी केस दर्ज करने से इनकार, ये भी गलत है। डी किशोर न्याय अधिनियम के तहत, ये भी गलत है। यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा, पॉस अधिनियम के तहत मामला दर्ज करेंगे, बी विकल्प सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किए गए अपराध के लिए क्या शब्द है? जो अपराध कंप्यूटर या इंटरनेट का उपयोग करके किया जाता है उसके लिए एक शब्द, उत्तर ऑप्शन नंबर सी साइबर अपराध, इसे साइबर अपराध कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे, आपको डायल 100 पर एक आदमी की शिकायत आती है कि उसकी पत्नी उसे पीटती है, उसके साथ बुरा व्यवहार करती है, वह यह भी कहता है कि वह अपने बच्चों की देखभाल नहीं करती है, आप क्या करेंगे? आपको 100 नंबर पर इस तरह की एक शिकायत मिल रही है, इसके विकल्प देख लेते हैं। उसे तलाक के लिए वायद दायर करने के लिए कहेंगे, तो पहला तो बिल्कुल गलत है। बी विकल्प है उसे बताएंगे कि यह उसका निजी मामला है इसलिए पुलिस की उसकी मदद नहीं कर सकती है। सी है उसकी स्थिति पर हंसेंगे, उसे आदमी की तरह व्यवहार करने को कहेंगे, ये तो गलत है, उसकी स्थिति पर हंसेंगे। या डी उसके घर जाकर स्थिति की जांच करेंगे, उसकी पत्नी को चेतावनी देंगे, उसके व्यवहार पर नियमित नज़र रखेंगे, ये सही हो जाएगा। जो डी विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, किसी पुलिस विभाग में सामुदायिक पुलिस अधिकारी की भूमिका में क्या अंतर होता है? जो पुलिस विभाग में सामुदायिक पुलिस अधिकारी होता है उसकी भूमिका क्या होती है? पहला विकल्प है गुप्त अभियान चलाना, या दूसरा समुदाय के साथ सकारात्मक संबंध बनाना, स्थानीय चिंताओं का समाधान करना, या सी शहरी क्षेत्रों में नियमित गश्त करना, या डी पुलिस थानों में प्रशासनिक कार्यों की देखरेख करना। बी विकल्प सही हो जाएगा, जो इसका बी विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, आपको एक सख्त समय सीमा के अंतर्गत या समय के साथ एक परियोजना को सौंपा गया है और अप्रत्याशित जटिलताएं उत्पन्न होती हैं, आपको क्या करना चाहिए? पहला विकल्प है चुनौतियों के बारे में खुलकर संवाद करना, समाधान खोजने के लिए सहयोगात्मक
रूप से कार्य करना, या दूसरा समस्याओं पर ध्यान ना देना, सर्वोत्तम परिणाम की आशा करना। ये तो गलत है, जो समस्याओं पर ध्यान ही नहीं देंगे फिर बेस्ट रिजल्ट कैसे आ सकता है। सी, जटिलताओं के लिए दूसरों को दोष देना, खुद को प्रयोजन से दूर कर लेना, ये भी गलत है, दूसरों पर दोष मत देना। ये आगे है टाल मटोल करना, आशा करना समस्या अपने आप ठीक हो जाए, अपने आप ठीक हो जाए। ये कैसे हो सकता है? डी विकल्प तो बिल्कुल गलत है। पहला विकल्प है ये एकदम सही हो जाएगा। यदि कोई एनजीओ आपके समुदाय में स्वच्छ भारत अभियान पर नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत करने की अनुमति मांगे तो आप क्या करेंगे? पहला विकल्प है उन्हें प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा है उन्हें अनुमति देंगे, उनका समर्थन करेंगे। या सी, उनसे थीम बदल ले, कुछ और प्रदर्शन करने के लिए कहेंगे। या डी, उनसे कहें कि आपके पास अनुमति देने का अधिकार नहीं है। ये भी गलत है। बी विकल्प सही हो जाएगा, आप अनुमति देंगे और उनका समर्थन भी करेंगे, क्योंकि जो नुक्कड़ प्रस्तुत हो रहा है वो स्वच्छ भारत अभियान पर है। ये तो जरूरी भी है। आगे का प्रश्न देखेंगे, ये लास्ट प्रश्न भी है। उत्तर प्रदेश में तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी होता है। यूपी में जो तहसील स्तर का राजस्व अधिकारी, जिसे रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहा जाता है, वो कौन सा होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी, तहसीलदार। तहसीलदार होता है। मानसिक अभिरुचि की और भी क्लास आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ बनाई गई हैं। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।